छात्रों, दृष्टि ट्यूटोरियल के प्रश्नों को संग्रहित कर आप प्रश्नों को याद भी रखते हैं, ऐसी अपेक्षा रखकर लगातार करंट अफेयर के सिलसिले को जारी रखते हुए 22 मई के उपयोगी प्रश्न को लेकर उपस्थित हैं। पहले प्रश्न पर ध्यान दें। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 2001। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी IDB को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा 29 दिसंबर 1993 को शुरू किया गया था। जब जैविक विविधता का सम्मेलन लागू हुआ था दिसंबर 2000 में, UNGA ने 22 मई 1992 को कन्वेंशन के पाठ को अपनाने के उद्देश्य से IDB के रूप में 22 मई को नैरोबी फाइनल एक्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर दस्तखत ग्रहण के लिए उद्देश्य से अपनाया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1993 होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 मई को RBI ने रेपो दर को 4.4% से घटा दिया। ऑप्शन ए 3.85%, ऑप्शन बी 3.92%, ऑप्शन सी 4% और ऑप्शन डी 4.2%। छात्रों, भारतीय रिजर्व बैंक 22 मई को 4.4% से रेपो दर को 40% अंक से घटाकर 4% अंक देता है। सेंट्रल बैंक ने भी रिजर्व रेपो रेट को 3.75% से 3.35% पर समायोजित किया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 4% देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैविक विविधता के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय क्या है? ऑप्शन ए हमारे समाधान प्रकृति में है, ऑप्शन बी हमारी जैव विविधता हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य, ऑप्शन सी जैव विविधता के लिए 25 वर्षों की कार्रवाई का जश्न और ऑप्शन डी जैव विविधता और सतत पर्यटन। छात्रों, जैविक विविधता के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम हमारे समाधान प्रकृति में है। यह विषय प्रकृति के साथ जीवन का भविष्य बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के लिए महत्व पर जोर देता है। इस विषय का उद्देश्य राष्ट्रों और समुदायों की लचीलापन बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया के देश कोविड-19 महामारी से उबर रहे हैं। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हमारे समाधान प्रकृति में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 22 मई और ऑप्शन डी 23 मई। छात्रों, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDB 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने का दिन है। यह लोगों को प्राकृतिक दुनिया में मानवीय संबंधों की फिर से जांच करने के लिए कहता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 22 मई देंगे। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से राज्य को हर किसी को एक रोजगार योजना मिलेगी लॉन्च करना है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। छात्रों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सबको रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इस योजना के तहत मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आरबीआई ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए 22 मई को EXIM बैंक को डैश लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। ऑप्शन ए 5,000 करोड़, ऑप्शन बी 10,000 करोड़, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ और ऑप्शन डी 20,000 करोड़। छात्रों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 22 मई को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी EXIM को 15,000 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। आरबीआई द्वारा यह कदम विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए है। EXIM बैंक अपने परिचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधार पर निर्भर करता है। कोविड-19 महामारी के कारण बैंक संसाधन जुटाने में विफल रहे हैं। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपये होगा। छात्रों, चलते अंतिम प्रश्न की ओर। एनटीपीसी के पास अपने पोर्टफोलियो में नवीकरणीय बिजली परियोजनाओं का डैश है और निर्माणाधीन में लगभग 2300 मेगावाट की आरआई परियोजनाएं हैं। ऑप्शन ए 600 मेगावाट, ऑप्शन बी 850 मेगावाट, ऑप्शन सी 920 मेगावाट और ऑप्शन डी 1200 मेगावाट। छात्रों, एनटीपीसी के पास अपने पोर्टफोलियो में 920 मेगावाट की नवीकृत बिजली परियोजनाएं हैं और निर्माणाधीन लगभग 2300 मेगावाट की आरआई परियोजनाएं हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 920 मेगावाट देंगे। छात्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।